सवाल से घबराहट क्यों है और सवाल करने वाले इतने बुरे क्यों लगते हैं? सवाल यहां पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सवाल को खुद ब खुद खड़ा कर रही है। इस देश में जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें इनोवेटिव आइडियाज के साथ लोगों ने स्लोगन्स दिए, नारे दिए, पोस्टर बैनर दिए और सवाल किया। वो सवाल सरकार को चुभ गया। उस सवाल को करने वाले इस देश के युवा, जिसे जेनजी कहने लगे हैं लोग, वो जेनजी सत्ता पक्ष के लिए अखरने लगे, देशद्रोही होने लगे, देशभक्ति उनकी कहीं दिखने नहीं लगी, उन पर तमाम तरह के भद्दे कमेंट्स होने लगे, उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल होने लगा। इस देश का तथाकथित मीडिया, सैटेलाइट टीवी चैनल उस जेनजी को कटघरे में खड़ा करने लगे। फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से आते हैं, इनके माता पिता को अता पता नहीं, कैसी भाषा है, कैसे कपड़े हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम तरह के ऊपर से लेकर नीचे तक सवाल थोप दिए गए। अब एक और तस्वीर आई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वही जेनजी वाली आयु वाले ये लड़के हैं और नाच रहे हैं सड़क पर, खुली सड़क पर नाच रहे हैं। पूरी सड़क बंद कर दी है, जाम कर दिया है, पर हुल्लड़बाजी हो रही है, नाच रहे हैं। कहने को तो ये कावड़ लेने के लिए उठे हैं, कावड़िए हैं, धर्म का काम करने के लिए निकले हैं, आस्था का काम करने के लिए निकले हैं, लेकिन हुड़दंग के अलावा कुछ करते दिख नहीं रहे। जो गाने की थाप है, डीजे की थाप है, उस पर नाच रहे हैं, बेतुका नाच रहे हैं। ना कोई सवाल है, ना कोई सोच है, ना समझ है, ना धर्म की समझ है, ना समाज की समझ है, बस नाच रहे हैं। और ये नाचते हुए जेनजी बीजेपी को पसंद आ रहे हैं। इन पर ना एफआईआर होगी, ना इन पर सवाल होंगे, ना इनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस अधिकार से तुमने सड़क को जाम किया, किस अधिकार से तुम आधे नंगे होकर इस सड़क को किसी डीजे की थाप पे नाचने वाली जगह समझकर नाच रहे हो। कोई नहीं पूछेगा, कोई मीडिया का चेहरा इन नाचने वाले जेनजी से सवाल नहीं करेगा। अभी झारखंड में क्या हुआ? देशभक्ति और देशद्रोही ये ऐसे शब्द हो गए हैं, वो सरकार से सवाल करने वालों के ऊपर थोप दिए जाएंगे। लगातार यही हो रहा है। रागिनी नायक हो, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि बीजेपी को बस यही चाहिए, ऐसे ही युवा चाहिए, सड़कें बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, आस्था के नाम पर हुड़दंग करवा लो, गाड़ियां तुड़वा लो। यह पसंद है साहब, यह पसंद है। लेकिन इस देश का युवा जो सवाल कर ले, जो शिक्षा पे सवाल कर ले, पेपर लीक पर सवाल कर ले, बेरोजगारी के लिए सरकार को जवाब दे, ठहरा दे, वो पसंद नहीं है, वो हम नहीं चाहते, वो हो ही नहीं सकता। कुछ लड़कियां हैं कम आयु वर्ग की, वो भी जेनजी के दायरे में है, वो कावड़ ले जाते वक्त नाच रही हैं तो पसंद आ रहा है। लेकिन वही लड़कियां अगर सरकार से सवाल करने वाली हों, वो अगर कहीं नाचते हुए दिखाई दे दें तो वो देशद्रोही हो जाएंगी, नक्सली हो जाएंगी, तमाम तरह के अनगिनत आरोप उनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। सवाल यही है, हमारा वाला बहुत साफ है, तुम्हारा वाला सबसे गंदा। जेनजी ये वाले चाहिए, जेनजी वो वाले नहीं चाहिए। तय करना होगा इस देश के युवाओं को भी कि आपको क्या चाहिए, रोजगार, शिक्षा, या फिर बेरोजगारी का टैग, और सिर्फ नाचते रहिए डीजे की थाप पर, बिना सवाल किए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, आप बस नाचते रहिए। क्यों नाच रहे हैं ये आपको नहीं पता। और सरकार को भी यही लोग चाहिए जो सवाल ना करें, बोले नहीं और बस मौज मस्ती में डूबे रहें। ऐसे ही लोग पसंद आ रहे हैं सरकार को। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि इस देश के युवाओं को आखिर ये सरकार दे क्या रही है। कावड़ के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, हाईवेज को बंद किया जा रहा है, और उसके बाद भी हुड़दंग हो रही है। पुलिस सिर्फ फूल बरसाने के लिए है, हुड़दंग को रोकने के लिए नहीं। सरेराह लोगों की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस खामोश तमाशा देख रही है। और ये तो तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, सड़क को रोक कर नाचने वाली, ये सवाल करने वाली हैं कि आखिर इनके माता पिता को पता है कि इनके बच्चे धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं। धर्म और आस्था को जोड़कर वो किसका मोहरा बन रहे हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जेनजी के भीतर भी एक चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आखिर हम
पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, या फिर किसी राजनीतिक विचारधारा का सिर्फ मोहरा बनकर खड़े हो जा रहे हैं।